हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से साहिद फार्मेसी वाले में। आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर, ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट। आज हम देखेंगे क्या है साइड रिडक्शन, यानी कि फैक्टर इफेक्टिव ऑफ साइड रिडक्शन क्या होता है, यानी कि साइड रिडक्शन को कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होता है, हार्डनेस होता है। क्या होता है, पहला हार्डनेस होता है। अगर आपके इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, हार्डनेस, यानी कि अगर ये मटेरियल क्या है, हार्ड है, तो इसको साइज जब रिडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो याद रखिएगा कि जो मटेरियल अगर हार्ड है ज़्यादा तो इसको हम स्मॉल पार्टिकल में आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, टफनेस। टफनेस यानी कोई पार्टिकल टफनेस है तो भी हम क्या कर सकते हैं, यानी पार्टिकल जैसे मान लीजिए ऐसे पार्टिकल क्या है, ऐसे जुड़े हुए हैं तो पार्टिकल क्या कर सकते हैं, हम जल्दी रिमूव नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसको ब्रेक डाउन करने में क्या हो, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके बाद स्टिकनेस। स्टिकनेस का मतलब होता है कि यहाँ मान लीजिए कोई मटेरियल ऐसे चिपचिपा है, तो चिपचिपा को देखेंगे, जब चिपचिपा मटेरियल को हम साइड करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो क्या होता है, अगर मटेरियल स्टिकी है तो क्या होगा, हम साइड रिडक्शन नहीं कर पाएंगे। मटेरियल का नेचर कैसा है, यानी कि मटेरियल कैसा है, सॉलिड है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल है एम फॉर्मेशन में है, या क्रिस्टल, यानी कि इस पार्टिकल एक पैटर्न में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, मॉइस्चर ऑफ कंटेंट, यानी कि हमारा जो मटेरियल है वो कितना नमी सोखा, अगर ज़्यादा नमी सोखा हुआ तो क्या हुआ, स्टिकनेस वाला इसमें फ्यूचर आ जाएंगे तो इसको भी क्या हो, प्रॉब्लम होगा, ये जाके मशीन में चिपक जाएगा तो साइड रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, फिर क्या होता है, बल्क डेंसिटी। अब देखिए एक एक को हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हार्डनेस क्या होता है, द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ साइड रिएक्शन, यानी कि जो मटेरियल होता है, जो मटेरियल हार्ड होता है वो क्या करता है, इफेक्ट क्रिएट करता है साइड रिडक्शन में। ठीक है, लेकिन जो हमारा मटेरियल क्या है, इजिली ब्रेक डाउन होता है, जो सॉफ्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, इजिली ब्रेक डाउन होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हम कंपेयर करते हुए चलेंगे कि हमारा जो हार्ड मटेरियल होगा वो जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होगा कंपेयर टू इस सॉफ्ट मटेरियल, यानी कि कोई सॉफ्ट मटेरियल तो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो टफनेस होते हैं तो वो फाइबर नेचर के होते हैं, यानी कि ये पार्टिकल क्या होता है, फाइबर नेचर के होते हैं, तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है साइड रिडक्शन में। ठीक है, एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए टफनेस, द ट्रू ड्रग ऑफ फाइबर्स नेचर आर जनरली टफनेस, यानी कि जो आपके ट्रू ड्रग होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, फाइबर नेचर के होते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होता है, टफनेस होता है। क्या होता है, टफनेस होता है। तो याद रखिएगा जो टफनेस मटेरियल होता है उसको हम साइड रिएक्शन करने में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अब देखिए अगर हमारा मटेरियल स्टिकनेस है तो स्टिकनेस केज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन साइड रिडक्शन, यानी कि हमारा क्या होता है, जो आपका सॉलिड होता है तो अगर स्टिकनेस मटेरियल है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसमें, साइज रिडक्शन में। ठीक है, मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है ये भी हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारा जो और फिर क्या लिखेंगे, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है इसको लिखना पड़ेगा, फिर से आपका सॉफ्टनिंग टेम्परेचर क्या होता है इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आइए हम फिर से इसको समझते हैं। देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स में आएगा, कितने मार्क्स में आएगा, 10 मार्क्स में आएगा कि राइट डाउन द फैक्टर इफेक्टिव ऑफ साइड रिएक्शन, यानी कि साइड रिएक्शन को कौन कौन इफेक्ट करता है उसको आपको लिखना है। तो पहला क्या होता है, हार्डनेस होता है, यानी कि मटेरियल हार्ड है तो क्या हो जाएगा, जल्दी से साइड रिएक्शन नहीं करेगा। टफ है, टफनेस है जिसमें वो भी क्या होगा, जल्दी से रिडक्शन नहीं करेगा। फिर से स्टिकनेस, मॉइस्चर स्ट्रक्चर, सॉरी मटेरियल स्ट्रक्चर, मॉइस्चर कंटेंट कितना उसमें मॉइस्चर है, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर यानी कि ऐसा भी नहीं है कि हम जैसे ही मटेरियल को डालें साइड रिएक्शन के लिए तो टेम्परेचर इंक्रीज हो, यानी कि रोटेट करेगा तो क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा, तो उस कारण क्या हो, ये जो है आपका मटेरियल जो है वो क्या हो जाए, गल ना जाए। ठीक, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद बल्क डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या थे आपके फैक्टर इफेक्टिव। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिए, 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आप कीमती समय निकाल के। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।